स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग सर्कल के पार्ट 2 को कवर करेंगे। हमने इस पूरे क्लास 10th के सर्कल चैप्टर को 2 वीडियो में कवर करने का कोशिश किया है। पहले पार्ट में हमने टेंजेंट्स के बारे में पढ़ा, टेंजेंट्स का डिफिनीशन देखा, टेंजेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को देखा। आज इस वीडियो में हम लोग सेकेंड पार्ट को देखेंगे। NCERT के अनुसार अगर हम लोग देखें तो ये आपका एक्सरसाइज 2 की तरफ चल रहा है, जिसमें हम लोग नेक्स्ट थ्योरम में आएंगे। फर्स्ट थ्योरम को मतलब जो एक्सरसाइज 1 में था उस थ्योरम को हमने सर्कल के वीडियो नंबर 1 में कवर किया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं सेकेंड थ्योरम को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी से ही आपका 2 और थ्योरम निकाल सकते हैं। अगर आप इसको समझ गए तो बाकी 2 थ्योरम भी आप निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है ये थ्योरम। थ्योरम कह रहा है कि द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। मतलब ये कि अगर आप एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं सर्किल पे तो क्या होगा, उसका लेंथ इक्वल होगा। पहले ही पार्ट में फर्स्ट वीडियो में हमने बताया कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पे मैक्सिमम हम लोग 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ भी वही कह रहा है कि जो भी टेंजेंट ड्रॉ होंगे 2, उनका लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स कि ये एक सर्कल दिया हुआ है जिसका ये सेंटर हो गया और ये एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। तो यहाँ से 2 टेंजेंट जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ए और यहाँ पे लिख लीजिए बी। तो जो हमारा ये PA और PB है, ये दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। ये हम लोग को शो करना है, प्रूफ करना है। तो गिवन यहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चन को, थ्योरम को, स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो बस हमको दिया क्या है, सर्कल, टेंजेंट और एक्सटर्नल पॉइंट, बाकी कोई डाटा नहीं दिया हुआ है। सर्कल COR, सर्कल C विथ सेंटर O एंड रेडियस R, इन विच PA and PB are tangents from external point, और एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, P। इससे 2 टेंजेंट P और PB ड्रॉ किया गया है। टू प्रूव में क्या है, क्या प्रूफ करना है हम लोग को कि PA और PB इक्वल होंगे। PA और PB इक्वल होंगे मतलब ये एक्सटर्नल पॉइंट P से जो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ किए हैं उन दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। ये हम लोग को प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन क्या हम लोग करते हैं इसमें कि एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से, ये एक्सटर्नल पॉइंट P जो है इसको O सेंटर से ज्वाइन करा देते हैं। कंस्ट्रक्शन को हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है A और B, इसको भी हम लोग सेंटर से ज्वाइन करा देंगे। तो OP is joined and point of contacts A and B are joined to center। ये हमारा क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब इसका प्रूफ देखते हैं। बस हम लोग को करना क्या है कि ये जो दोनों ट्रायंगल क्रिएट हुए हैं OAP एंड OBP, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देना है। बहुत ही आसान है। OAP और OBP को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो ये दोनों साइड जो होंगे ट्रायंगल के वो ऑटोमेटिकली CPCT से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंसी हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं अच्छे से। तो देखिए अगर इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो ये और ये साइड इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, रेडियस है। ये देखिए ये पार्ट जो है OP, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। और यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री। कैसे, थ्योरम नंबर 1 से। थ्योरम नंबर 1 में ऑलरेडी हमने प्रूफ कराया है कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाने वाला लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। फिर ये अगर 90-90 हो गया, ये इसके इक्वल हो गया और ये कॉमन है ही, तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड RHS से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो CPCT से हमारा क्या होगा, ये साइड
दोनों इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होंगे। कैसे लिखेंगे इसको, देख लीजिए, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, OA इक्वल्स टू OB, रीजन क्या है, दोनों सर्किल के रेडियस है। OP इक्वल टू OP, ये क्या रीजन है, ये कॉमन पार्ट हो गया। और एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBP, एंगल OAP इक्वल्स टू एंगल OBP, ईच 90 डिग्री। सो ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल OBP के, किस क्राइटेरिया से, RHS से। सो O नहीं, टेंजेंस का क्या लेंथ है, PA, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं है, तो PA इक्वल्स टू PB, इसका रीजन क्या हो गया, CPCT। CPCT का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान जाइए, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, corresponding part of congruent triangle, C for corresponding, P for part of congruent triangle। जब भी ट्रायंगल congruent हो जाता है तो उनका corresponding part इक्वल हो जाता है। 9th क्लास में ही हम लोग congruency को पढ़े हुए हैं। सो PA इक्वल टू PB हो गया। जो बाकी दो थ्योरम और भी इसमें पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि ये जो दो एंगल बना हुआ है ये दोनों इक्वल होंगे, या दूसरे भाषा में ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं वो और एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन कराने वाला लाइन सेंटर से, ये दोनों के बीच में ये जो एंगल यहाँ पे जो बना है एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट के, इसको ये लाइन बाइसेक्ट करेगा, ये प्रूफ करना है। जो दो टेंजेंट ड्रॉ किए एक्सटर्नल पॉइंट से वो जितने डिग्री पे इंक्लाइंड है उसको सेंटर से ज्वाइन कराने वाला लाइन क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। या ये भी एक और थ्योरम पूछा जाता है कि सेंटर पे इन दोनों टेंजेंट के द्वारा जो एंगल क्रिएट हुआ है उसको ये एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कराने वाला लाइन बाइसेक्ट कर रहा है। ये दोनों भी 1 और 2 मान लेते हैं इस एंगल को, और ये 3, 4 मान लेते हैं। तो जब ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 भी हो सकता है और एंगल 3 इक्वल्स टू हमारा 4 हो जाएगा। ये इसका भी रीजन क्या हो जाएगा, CPCT ही हो जाएगा। ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल सब इक्वल होंगे, इसलिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा।